हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 18। मैंने आपको 17 प्रैक्टिस सेट करा दिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपने मेरे 17 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बनाओ, आप प्ले लिस्ट में जाकर 17 के 17 प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। तो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न लिखा है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। प्रश्नवाचक स्थान कहाँ हमारा, प्रश्नवाचक हमारा ये रहा। तो हमें यहाँ पर बताने कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। ये हमारी क्या श्रेणी दे रखी है, जैसे कि यहाँ पर 8,9, 9,18, 18,21 और 21,84, ठीक है। इस तरह से ये हमारी क्या श्रृंखला श्रेणी दे रखी है। और फिर इससे अगली हमें संख्या वाली बतानी है कि यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पर देखो हम पैटर्न देखो क्या बनना है। देखो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, 8 से यहाँ पर 9 गया तो कितना हुआ, यहाँ पर हमारा 1 प्लस हुआ, क्या हुआ, 1 प्लस हुआ, ठीक है। अब 8 से 9 हो गया, फिर अब 9 से कितना हुआ, 18। तो यहाँ पर क्या हुआ, 9 दूनी, यहाँ पर मतलब यहाँ पर हमारी क्या 2 गुणा हुई, कितना हुआ, यहाँ पर 2 गुणा हुआ। पहले हमारा 1 प्लस हुआ, फिर यहाँ पर क्या हुआ, 9 से 18 हुआ, तो यहाँ पर क्या 2 गुणा हुआ, मतलब कि 2 से गुणा कर दी, 9 की 2 से गुणा कर दी, 9 दूनी 18, ठीक है। अब 18 से यहाँ पर कितना हो रहा है, 21 हो रहा। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर +3 हुआ, कितना हुआ, यहाँ पर +3, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर +1 हुआ, यहाँ पर +3 हुआ। अब यहाँ पर देखो गुणा 2 हुआ था। अब यहाँ पर देखो 21 से यहाँ पर हमारा कितना हुआ, 84। जब 21 से हमारा 84 हुआ तो कितना हुआ, यहाँ पर हमारी गुणा हो रही है कितने से, 4 से हो रही है, कितने से हो रही है, गुणा 4 से, क्योंकि 21 चौका 84 होता है हमारा, ठीक है। अब हमें अगली संख्या बतानी है। तो अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। देखो जैसे कि यहाँ पर देखो पहले +1 हुआ, यहाँ पर +3 हुआ, तो ऐसी प्लस अब यहाँ 5 होगा। यहाँ पर जैसे गुणा 2 हुआ, यहाँ पर गुणा 4 हुआ, ऐसे आगे गुणा कितना होगा, 6 हुआ, ठीक है। तो हम देख लेते हैं जैसे कि यहाँ पर 8 से हमारा 9 बना, ठीक है। 8 से 9 हुआ, यहाँ पर देखो 8 से 9 हुआ, 9 से 18, 18 से 21, 21 से 84, ठीक है। अब देखिए हम 84 से अगला संख्या क्या आई है। देखो पहले यहाँ पर गुणा हुआ, एक बार मतलब कि प्लस हो रहा है, एक बार गुणा हो रहा है। तो यहाँ पर हमारी गुणा हुई, अब हमें क्या प्लस करना है, ठीक है। क्या करना है, हमें प्लस। तो यहाँ से 84 से हमें प्लस करना है। यहाँ पर हमारा 84 है, हमने यहाँ पहले +1 हुआ था, यहाँ पर +3 हुआ। अब अगले आगे क्या हुआ, हमारा आगे हमारा प्लस होगा कितना, 5 होगा, ठीक है। तो हम 84 में 5 प्लस करेंगे, कितना, 84 में को हम कितना प्लस करेंगे, +5 करेंगे, ठीक है। अब 84 और 5 कितना होता है, 84 और 5 हमारा होता है 80, 89 होता है, ठीक है। तो हम 89 देखेंगे किस ऑप्शन में। तो 89 देखो 89 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर जो संख्या आएगी वो आएगी हमारी क्या, 89 आएगी, जो कि 80 क्या आएगा, 89 आएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं अगला सवाल। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आया हमारा 2, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है हमारा क्रिकेट अनुपात दे रखा है 11, फिर दे रखा समानुपात, फिर दे रखा कबड्डी अनुपात, क्या देखा प्रश्नवाचक, ठीक है। फिर से हमें यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर बताने कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो पहले हमें क्या करेंगे, पहले हम ये पता करेंगे क्रिकेट से हमारा 11 कैसे बना, फिर उसी प्रकार हम कबड्डी से यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर बताएंगे क्या आएगा, ठीक है। तो देखो अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये थोड़ा हमारा क्या जीके का सवाल है। जिस तरह से देखो जैसे कि हमारा यहाँ पर क्रिकेट और यहाँ पर दे रखा 11, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ जो बना यहाँ पर लिख रहा है कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में हमारे 11 खिलाड़ी होते हैं, जो कि यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो इसमें भी हम बताना है कि यहाँ कबड्डी में हमारे कितने खिलाड़ी होती हैं, ठीक है। तो कबड्डी हमारे 7 खिलाड़ी होते हैं कि 5 होते हैं कि 8 होते हैं कि 6 होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारे कबड्डी में जो खिलाड़ी होती है वो 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी होते हैं हमारे कबड्डी में, ठीक है। तो यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर जो आएगा हमारे क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो देख लेते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आया हमारा 3 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है यदि 7% 8 बराबर दे रखा है 30, फिर दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है 4% 9 बराबर दे रखा 18 लिखा है, तो 5% 7 बराबर क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फिर से बताना है कि यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो पहले हम इसको पता करेंगे कि 7% 8 बराबर से 30 कैसे आया। हमें प्रतिशत से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किससे मतलब है, 30 से मतलब कि हमारा 30 आना चाहिए। चाहे हम 7 और 8 में गुणा करें या जोड़ कर, मतलब किसको जोड़ें या घटाएं, कुछ भी करें, बहरहाल हमारा 30 आना चाहिए, ठीक है। हमें प्रतिशत मतलब नहीं। तो हम देखते हैं कि यहाँ 7 और 8 से हमारा 30 कैसे बना, ठीक है। तो देखो अगर हम 7 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा, जैसे 7 है, फिर हम प्लस करेंगे 7 और 8 कितना होगा, 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 7 दूनी 14 15, कितना हो रहा है 15। लेकिन यहाँ पर कितना देखा हमारा 30। तो हम 30 बनाने के लिए इसको क्या करें, अगर हम इसकी गुणा 2 से कर देते तो कितना, 15 दूनी कितना होता है 30। तो हमें यहाँ पर क्या 30 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब ऐसे हम इसमें देखेंगे जैसे कि यहाँ पर कितना है 4 प्लस हम करेंगे कितना 9 को, 4 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 और 9 हमारा होता है कितना 13 होता है, बराबर कितना होगा 13। हमने यहाँ गुणा कितने से करी, 2 से, यहाँ भी हम गुणा 2 से ही करेंगे, ठीक है। तो 13 दूनी कितना होता है हमारा, बराबर 13 दूना होता है हमारा 26। लेकिन यहाँ पर हमारा कितना दे रखा 18। तो जो जिस लॉजिक से हम इस सवाल को सोल्व करेंगे ये वाला लॉजिक हमारा गलत है, मतलब इस वाले लॉजिक से ये सवाल सोल्व नहीं होगा। अब हमें क्या इसमें दूसरा पैटर्न यूज करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो अब हम क्या करेंगे, हमारा इस पैटर्न से नहीं आया तो हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको करते हैं कुछ इस तरह, जैसे कि यहाँ पर लिखा है। अब हम इसकी गुणा कर लेते हैं, पहले हमने जोड़ा था, अब इसकी गुणा कर लेते हैं। जैसे 7 गुणा कितना दे रखा हमारा 8। अब हम इसकी गुणा कर लेते हैं, 7 8 कितना होता है हमारा, 7 8 होता है हमारा 56, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ कितना देखा 30। अब जो हमारा ये आया, अब हम इसकी और गुणा कर देंगे आपस में, जैसे कि ये 5 और 6, तो 5 और 6 की गुणा कर देंगे तो 5 6 कितना होता है हमारा 30 होता है, कितना होता है 30, जो कि हमें यहाँ पर 30 मिला हुआ है, ठीक है। अब ऐसे हम इसमें करेंगे तो पहले हम क्या इसमें गुणा कर रहे हैं, 4 गुणा कितना है 9। अब 9 की ओर गुणा करें तो कितना होगा,
9 चौक कितना होता है 36 होता है, कितना होता है 36, ठीक है। और फिर जो ये हमारा आया फिर इसके आपस में गुणा कर देंगे तो 3 6 कितना होता है हमारा 18 होता है, कितना होता है 18, जो कि हमें 18 यहाँ पर दे रखा है, ये हमारा 18 लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो अब ऐसे हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे, यहाँ पर भी हम करेंगे 5 गुणा कितना करेंगे 5 गुणा 7, ठीक है। तो 5 7 कितना होता है 5 7 होता है हमारा 35, ठीक है। अब जो हमारा आया है 35, अब हम इसकी आपस में गुणा कर देंगे, जैसे हमने सभी में किया इसमें भी किया इसमें भी किया, ऐसे हम इसमें कर देंगे 3 और 5 की गुणा कर देंगे तो 3 पंजे कितना होता है 3 पंजे होता है हमारा 15, ठीक है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे 15 है कि नहीं, तो देखो ऑप्शन नंबर डी में हमें 15 दे रखा है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर जो आएगा यहाँ पर 15 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हम अगले सवाल पे। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आया हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है दी गई प्रश्न आकृति में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है। हमें प्रश्नवाचक कहाँ दे रखा है, प्रश्नवाचक दे रखा है हमें यहाँ पर, इस वाले प्रश्नवाचक के स्थान पर हमें बताया कि यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि ये हमारा सवाल किस तरह से सोल्व होगा, या तो इस तरह से सोल्व होता या फिर हमारा सवाल इस तरह से सोल्व होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रश्नवाचक इधर दे रखा है बीच में, तो इस सवाल हमारा जो इस तरह से सोल्व होगा, किस तरह से सोल्व होगा, इस तरह से सोल्व होगा इधर कुछ, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से सोल्व करते हैं। तो देखो जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या लिखा है एफ, तो एफ है ये एफ, देखें हम पहले इसको कर लेते हैं अंकों में। जैसे एफ हमारा कितने नंबर पे होता है, एफ हमारा 6 नंबर पे होता है, कितने नंबर पे 6 नंबर पे होता है। अब यहाँ पर क्या देखा आई, आई हमारा कितने नंबर पे होता है, आई होता है हमारा कितने नंबर पे 9 नंबर पे, ठीक है। अब ऐसी ओ है, ओ हमारा कितने नंबर पर, ओ होता है हमारा 15 नंबर पे, ठीक है। अब देखो ये 15 है, अगर ये जो है 9 और 6 जो है अगर हम इसको आपस में जोड़ लें 9 और 6 कितना होता है 9 6 हमारा 15 होता है, जो कि हमें बराबर में 15 दे रखा है। और 15 मतलब कि 15 नंबर पर ओ आता है हमारा, ऐसी 9 नंबर पर आई ऐसी, ठीक है। तो ऐसी हम स्कोर चेक कर लेते हैं नीचे वाले कोड, जैसे कि यहाँ ई है, ई हमारा 5 नंबर पे होता है, ठीक है। एम हमारा 13 नंबर पे होता है, तो हम इसको जोड़ लेंगे 13 और 5 को जोड़ लेंगे, ठीक है। 13 और 5 को जोड़ेंगे तो 13 और 5 कितना होता है, 13 5 होता है हमारा 18, 18 नंबर पे क्या आता है 18 नंबर पे आता है हमारा आर, ठीक है। तो जो कि यहाँ पर हमें 8 दे रखा है, तो कहने का मतलब क्या है, ये वाला पैटर्न हमारा सही चल रहा है, ठीक है। तो इसमें अभी हम ऐसे करेंगे, जैसे ए है, ये हमारा 1 नंबर पे है, ठीक है। जी हमारा कितने नंबर पे होता है, जी हमारा होता है 10 नंबर पे, हम इसको जोड़ देंगे 10 और 1 कितना होता है हमारा 11। अब हम 11 देखेंगे 11 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है हमारा, तो 11 नंबर पे जो आता है हमारा के आता है, क्या आता है 11 नंबर पे के आता है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे के किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में हमें के दे रखा है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर जो आएगा वो क्या आएगा, के आएगा। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या सी हमारा क्या करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हम अगले सवाल पे। देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आया हमारा 5 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या संबंध को बताना है, क्या का संबंध है। जैसे कि यहाँ पर हमारा लिखा है गेहूं चावल अनाज, मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में ऐसे सवाल कराता हूँ, इस मतलब कि इस तरह का सवाल लिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ये हमारे पास गेहूं दे रखा है, तो हम इस गेहूं की एक आकृति बनाते हैं, मान लीजिए ये हमारा गेहूं है, ठीक है, गेहूं है। अब दूसरा क्या लिखा है, दूसरा लिखा है चावल। अब हम देखेंगे चावल और गेहूं में कोई संबंध बनना है, तो इन दोनों में अगर हम देखें तो इन दोनों में हमारा कोई संबंध नहीं बनना है। तो इसकी आकृति जो है ये मतलब कि गेहूं की आकृति, अब हम एक आकृति और बनाते हैं चावल की, तो चावल की आकृति हमने ये बनाई अलग, ठीक है। अब ये दोनों हमारा इनमें कोई संबंध नहीं बनना था, तो इन दोनों की हमने आकृति अलग अलग बना ली। अब देखिए हम अनाज, अनाज और चावल और गेहूं इन तीनों में देखिए अब कोई संबंध बनना है। अगर हम इसमें संबंध देखो, आपको पता होगा चावल जो होता है उसको भी हम अनाज बोलते हैं और गेहूं को भी क्या बोलते हैं, हम अनाज बोलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि चावल और गेहूं जो है ये अनाज के अंदर आ जाएगा, तो अनाज के अंदर आएगा तो अनाज की आकृति हम बनाएंगे कुछ इस तरह की, ठीक है। तो अभी अनाज के अंदर हमारा क्या गेहूं भी आ गया और चावल भी आ गए, और ये वाली आकृति जो बन गई हमारी आकृति बन गई किसी अनाज की, ठीक है। मतलब कि अनाज के अंदर गेहूं और चावल दोनों हो गए। अब हम देखेंगे इस तरह की आकृति जो है हमारी किस ऑप्शन में, तो इस तरह की आकृति जो है ऑप्शन नंबर डी है। कौन सी है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हम अगले सवाल पे। देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर आया 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है किसी सांकेतिक भाषा में NOVEL मतलब कि नोवेल को क्या लिखा है CFMOP कॉम्प लिखा है, तो फर्स्ट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब सवाल का क्या है, सवाल का कहने का मतलब क्या है, इस शब्द से हमारा ये वाला शब्द बना है, तो इस शब्द से हमारा क्या शब्द बनेगा वो हमें बताना है। इस शब्द से हमारा इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा सही है, जो कि इस शब्द से हमारा इनमें से कोई ना कोई सा शब्द बनेगा, ठीक है। तो उसको हमें पता करना है कि कौन सा बनेगा, इन 4 में से कौन सा सही है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस शब्द से इस शब्द को बनाने की कोशिश करेंगे कि ये शब्द हमारा किस तरह से बना है, ठीक है। तो हम मैंने आपको बताया कि इन सवालों को कैसे सोल्व करते हैं। देखो जैसे यहाँ पर लिखा है एन, तो पहले हम इसको इधर लिख लेते हैं, जैसे कि एन हमने लिखा यहाँ एन, फिर क्या है OV, फिर क्या है E, और फिर क्या लिखा L, ठीक है। फिर नीचे क्या दिखा हमारा, यहाँ पर इसको देखेंगे CFMOP, ठीक है। अब देखो इसमें देखो कुछ ध्यान से देखो, इसमें क्या करा इसने, देखो जैसे कि यहाँ पर B के बाद क्या आता है, B के बाद हमारा C आता है, ठीक है। ऐसे E के बाद क्या आता है, E के बाद हमारा F आता है, और L के बाद क्या आता है, L के बाद आता है हमारा M, क्या था M। तो इसने क्या करा CFM, देखो CFM यहाँ पर लिखा है, मतलब कि इसने यहाँ पर इसको तिरछा कर दिया। जब B के बाद C यहाँ पर कर दिया, E के बाद F कर दिया, E के बाद F कर दिया, यहाँ L के बाद M कर दिया, ठीक है। अब ऐसे इसने यहाँ पर करा, इसने थोड़ा तिरछा कर दिया। ऐसी N के बाद क्या आता है O आता है हमारा, और O के बाद क्या आता है P आता है, ठीक है। तो ऐसे हम इसमें करेंगे, जैसे कि यहाँ पर इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ।
तो देखो दोस्तों ऐसे हम इसमें कर लेते हैं। यहाँ पर देखो आर है, आर के बाद क्या आएगा, आर के बाद हमारा एस आता है, फिर ठीक है एस से अगला अक्षर क्या आता है, एस से अगला आता है हमारा क्या टी, ठीक है क्या आता है टी, और फिर टी के बाद क्या था, टी के बाद यू आता है, ठीक है। फिर यहाँ से इस तरह से करेंगे, एफ के बाद क्या था, एफ के बाद आता है हमारा जी, ठीक है। फिर यहाँ पर आई, आई के बाद क्या था, आई के बाद आता है हमारा क्या जे है। तो अब हम देखेंगे एस टी यू जी और जे किस ऑप्शन में है, देखो एस टी यू जी और जे, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर इस शब्द से जो शब्द बनेगा हमारा ये वाला शब्द बनेगा, कौन सा वाला, ये वाला शब्द बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आया हमारा 7 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में से विषम विकल्प का चयन करें। मतलब कि ये 4 विकल्प हैं, इसमें से हमारा एक विषम विकल्प है जो कि गलत है, मतलब 3 एक से हैं और एक जो है अलग है। तो हमें उसका पता करना है कि वो अलग वाला विषम जो मतलब कि अलग वाला जो विकल्प है वो कौन सा है, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पर लिखा है 5:50, तो हम 5:50 बनाने की कोशिश करेंगे ये कैसे बना, ठीक है। तो देखो जैसे कि यहाँ पर 5 है, अगर हम इस 5 का वर्ग कर दें, 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग होता है हमारा 25, कितना होता है 5 का वर्ग 25, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या 50 दे रखा है। तो 50 बनाने के लिए अगर हम इसकी गुणा 2 से कर दें तो क्या हो जाएगा, 25 दूनी कितना होता है, 25 दूनी 50 होता है, ठीक है। अब ऐसे हम इसको देखेंगे, यहाँ पर क्या है 8, जैसे कि यहाँ पर वर्ग कराता है ऐसे हम इसका वर्ग करेंगे। 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग होता है हमारा कितना 64, कितना होता है 8 का वर्ग 64, ठीक है। हमने यहाँ 2 से गुणा करती है, यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 64 दूनी कितना होता है, 64 दूनी हमारा होता है 60, 60 120, मतलब कि 128, कितना होता है हमारा बराबर 128, ठीक है। तो देखो यहाँ भी 128 आ रहा है, मतलब कि हमारा ये पैटर्न सही चल रहा है, मतलब कि इसी रूल से ये वाला भी सही आया, एक रूल से यही सही आया, इसी रूल को हम यहाँ फॉलो करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है 3, अगर हम 3 का वर्ग करें, ठीक है, 3 का वर्ग कितना, 3 का वर्ग 9 होता है, ठीक है, कितना होता है 3 का वर्ग 9। अब 9 आया, अब 9 की गुणा हम किससे करेंगे, 2 से, क्योंकि सभी में 2 से गुणा करते हैं। 9 दूनी कितना होता है, 9 दूनी हमारा होता है कितना 18, जो कि हमें यहाँ पर 18 दे रखा है। कहने का मतलब क्या है, ये तीनों जो ऑप्शन है ये वाले हमारे तीनों जो विकल्प हैं ये वाले हमारे एक ही रूल से हो गए। अब बचा इसको, अभी इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है 6, तो हम क्या करेंगे इस 6 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग कितना, 6 का वर्ग होता है हमारा कितना 36, 36 की गुणा हम 2 से करेंगे क्योंकि सभी में हमने 2 से गुणा करती। तो 36 दूनी कितना होता है 30, 30 60 70, मतलब 72 होता है, कितना होता है 72, 36 दूनी कितना होता है 72 होता है, लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा है 64। कहने का मतलब क्या है, हमने जो रूल ये वाला फॉलो किया है उस रूल से ये वाला भी सही आया, ये भी सही आया, ये भी सही आया, लेकिन ये वाला हमारा अलग आ रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, जो विषम जो विकल्प है वो ऑप्शन नंबर डी ही है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये वाला जो है हमारा एक रूल से नहीं आया, ये वाला हमारा अलग हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब कि इस रूल से इसमें 72 आ, जबकि यहाँ पर 64 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर क्या डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या करें, यहाँ पर लिखा है उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में क्या है रिक्त पदों पर क्रमिक रूप से रखा जाएगा, ठीक है। तो देखो आपको ये पता होगा, आप सवाल सोल्व करते हो हर प्रैक्टिस सेट में ये वाला, तो आपको पता है यहाँ पर किस तरह सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखो इस सवाल को कैसे सोल्व करें, यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे कि यहाँ पर डेक्स है, यहाँ भी डेक्स है और यहाँ भी डेक्स है, यहाँ भी डेक्स है। यहाँ पर हमें बताएं क्या क्या आएगा, ठीक है। तो देखो आपको पता है जैसे कि एम है, एम से इधर देखेंगे कि एम से इधर क्या है, देखो जैसे कि एम से ये है एम, एम से इधर देखो ये क्या है एल है, तो यहाँ पर हम एल भर देंगे, क्या भर देंगे एल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है, अब देखो एल है, ये एल से इधर देखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भरा जाएगा क्या है, तो हम देखें एल कहाँ पर है, एल देखो हमारा ये है, एल से इधर देखो ये इसके इधर जो है इधरली साइड में ये क्या के है, ये के है, तो हम यहाँ पर के भर देंगे, क्या भर देंगे के, ठीक है। अब ऐसे हम देखेंगे कहाँ पर ये के है, अब हम के से पीछे देखेंगे क्या है, देखो के से 2 के हैं, 2 के से पीछे देखो 2 के या 2 से के से पीछे क्या एम है, तो यहाँ पर क्या हम एम भर देंगे, ठीक है। अब देखो एम है, ये एम से पीछे देखेंगे क्या है एम, हमने ये भरा, ये रहा हमारा एम, एम से इधर देखो एल दे रखा है, तो हम यहाँ पर एल भर देंगे, क्या भर देंगे एल, ठीक है। अब देखो हमने कौन कौन से शब्द भरे, देखो जैसे कि यहाँ पर हमने पहले शुरू में एल भरा यहाँ पर, ठीक है, फिर यहाँ पर के भरा, फिर हमने दोबारा फिर यहाँ पर एम भरा, फिर यहाँ पर क्या भरा एल भरा, ठीक है। अब हम देखें एल के एल एम किस ऑप्शन, एल के एल एम, एल के एल एम, एल के एल के और एम एल, सॉरी एल के एम एल देखेंगे, एल के एम एल मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी में हमें क्या मिल गया, तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन नंबर क्या बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख सकते हैं इसमें क्या क्या बना, देखो जैसे कि यहाँ पर के एल एम के मतलब इसमें 4 4 का हमारा पैटर्न बना, जैसे कि के एल एम के एल एम के एल एम के एल एम के, मतलब 4 4 का पैटर्न बना। देखो जैसे 4 शब्द ये ले लिए हमने, देखो के शुरू में है के लास्ट में, के एल एम के 4 ये हो गए, अब फिर 4 का ये वाला बनेगा के एल एम के और फिर 4 ये हो गए, मतलब 4 4 का हमारा पैटर्न बना है, ठीक है। 4 4 का पैटर्न किस किसका बना, हमारा के का बना है, के एल एम के, इसका हमारा पैटर्न बना है, ठीक है 4 4 का। तो हमारे जो शब्द हमने भरे, जो अक्षर हमने भरे ये वाले भरे हैं एल के एम एल, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो हम देख लेते हैं अगला सवाल। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है हमारा 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। यहाँ हमें शब्द को चुनना है, मतलब कोई संबंध दे दी, जैसे कि यहाँ पर सोलर से सूर्य का संबंध बना हुआ है, ऐसे हमें क्या है ल्यूनर का संबंध बताना है, किससे बनेगा, ठीक है। ये 4 ऑप्शन में से बताना है, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे यहाँ सोलर से सूर्य का क्या संबंध बना है। देखो सोलर क्या है, सोलर में क्या है, सोलर किस चीज़ का है, सोलर से
क्या है, सूर्य है, मतलब कि सोलर से सूर्य है, ठीक है। ऐसी क्या है, ल्यूनर, मतलब सोलर में कौन सी ऊर्जा होती है, सूर्य की ऊर्जा होती है। ऐसी ल्यूनर, ल्यूनर में कौन सी ऊर्जा है, ल्यूनर में एलोन है, ग्रह है, चंद्रमा है। तो ल्यूनर, ल्यूनर में क्या है, ल्यूनर में क्या है, चंद्रमा, क्या है ल्यूनर में, चंद्रमा। लूनर मतलब कि ल्यूनर से कौन सी ऊर्जा मिलती है, हमें चंद्रमा की ऊर्जा मिलती है, ठीक है। ऐसी यहाँ सूर्य से हमें कौन सी ऊर्जा, मतलब कि सूर्य से जैसे सोलर की ऊर्जा मिलती है, ऐसी चंद्रमा से ल्यूनर की ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, चंद्रमा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम देख लेते हैं, एक सवाल और है, लास्ट सवाल। तो देखो दोस्तों, सवाल नंबर क्या है हमारा, सवाल नंबर है 10। यहाँ पर सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है, एक फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा, वह मेरी माँ के भाई का पिता है। उस आदमी का रोहित से क्या संबंध है, ठीक है। देखो इसमें क्या है सवाल, इसने कहा एक फोटो में एक आदमी की ओर, एक फोटो है, मान लीजिए जैसे कि एक ये फोटो है, ठीक है, एक ये फोटो है, एक फोटो में एक आदमी की ओर, मतलब एक फोटो है और एक आदमी की ओर, मतलब एक फोटो जो है इसी में ही आदमी, मतलब कि वही आदमी है। जैसे इसमें ये नहीं समझना कि यहाँ पर जैसे एक फोटो है, एक फोटो में और एक आदमी की ओर, मतलब आदमी वही है, फोटो भी वही है, ठीक है। एक फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा, मतलब कि किसने कहा, रोहित ने कहा। देखो जब भी आपसे सवाल पूछे रोहित ने कहा, राहुल ने कहा, उसको तुम अपना आप को मान लो, मतलब कि अपना आप को स्वयं को मान लो। जैसे कि मैं यहाँ पर खुद मान लेता हूँ कि मैं खुद कह रहा हूँ, मतलब मेरा नाम ही रोहित है, ठीक है। रोहित ने कहा, क्या कहा, रोहित ने कहा, ठीक है, मेरी माँ, मतलब रोहित की माँ, किसकी माँ, रोहित की माँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ तो मेरी माँ, ठीक है। मेरी माँ के भाई का पिता, उस आदमी का रोहित से क्या संबंध है, ठीक है। देखो देखो, जैसे क्या है, वह मेरी माँ, तो मेरी माँ के भाई, मेरी माँ के भाई कौन है, मेरी माँ का भाई, मतलब मेरी मम्मी के भाई क्या लगेंगे, मेरे तो मामा लगेंगे। और भाई के पापा, मतलब मेरी मम्मी के भाई जो है, और मेरे मामा के पापा कौन लगे, मेरे मामा के पापा तो मेरे नाना लगेंगे, क्या लगेंगे, मेरे नाना, क्या लगेंगे, नाना, ठीक है। इसने कहा है, इशारा करते हुए रोहित ने कहा, वह मेरी माँ, मतलब मेरी माँ के भाई, मेरी माँ का भाई तो मेरे मामा हुए, और मामा के पापा मेरे नाना हुए, तो यहाँ पर नाना हो गया, ठीक है। नाना है, यहाँ पर क्या, पिता है। फिर क्या, उस आदमी का रोहित से क्या संबंध है, मतलब रोहित का, मतलब कि इस जो जिसके बारे में बता रहा है, जो सब मतलब कि इशारा जिसके, जैसे इस फोटो के बारे में, यहाँ पर एक आदमी है जो, मैं जो हूँ इस फोटो में बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि मैं तो रोहित हूँ, अब मेरा मेरा जो है इससे, इस वाले आदमी से क्या संबंध है, मतलब ये आदमी जो है, मैं इस आदमी को क्या बोलूँगा, ये आदमी मेरा क्या लगेगा, तो ये आदमी जो लगेगा ये मेरा नाना लगेगा, क्या लगेगा, नाना। क्योंकि मैं रोहित का ये जो इसने कहा है कि मतलब कि उस आदमी का रोहित से क्या संबंध है, मतलब कि रोहित तो मैं ही हूँ, और वो आदमी को नहीं, वो आदमी या फोटो वाला है, तो उस आदमी का उससे क्या संबंध है, उसका क्या लगेगा, नाना लगेगा। तो मैं मतलब कि इस आदमी को जो फोटो में है उसकी ओर इशारा जो करता हुआ कह रहा था मैं खुद, वो मेरा उसको लगेगा, नाना लगेगा। तो नाना किस ऑप्शन है, नाना हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर ये वीडियो आपको जरा सी पसंद है तो प्लीज़ आप इस वीडियो एक लाइक कर दें, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते, तो इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।